हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों ने पिछले सेशन में आपने बात किया था, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो उसका नाम है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे तरीके से। और अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आपने अच्छे तरीके से देखा था। एक साइंटिस्ट यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और इस साइंटिस्ट का नाम है बेटा R.H. विटकर। और ये R.H. विटकर साहब जो हैं, इन्होंने आपके जो ऑल ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इसके बाद बेटा आपको हम लोग एक एक इस किंगडम की बात करेंगे। और ये एक एक किंगडम आपका जो है उसकी बात आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो आपका अब एक एक किंगडम को अच्छे तरीके से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा है वो देखिए आपके सामने है बेटा। बड़े ध्यान से देखिएगा, जाइएगा मत कहीं। और ये आपके सामने स्क्रीन पे रहा किंगडम मोनेरा। बहुत अच्छे तरीके से बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आप देखिए किंगडम मोनेरा, जिसके अंतर्गत आपका आता है, ये क्या नाम बोलते हैं बेटा? बैक्टीरिया। और ये किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो आपकी बैक्टीरिया दिखाई दे रही है उसको अच्छे तरीके से अगर हम स्टडी करते तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। और ये बैक्टीरिया आपके डिफरेंट शेप की दिखाई दे रही हैं। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखें, इसके बाद इस स्ट्रक्चर को देखें, इसके बाद आप इस तरीके का स्ट्रक्चर ये देखिए बेटा, ये रहा आपकी बैक्टीरिया। और इतना क्लियर कट फिगर आपके सामने बैक्टीरिया का जो दिखाई दे रहा है, जरा सा इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। आप देखिए बैक्टीरिया आर मॉइस्ट एबंडेंट। आप देख रहे हो बेटा कि जो बैक्टीरिया हैं वो मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा क्या? कि जो किसी भी कंडीशन में पाई जाएं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो हमें अपने नेकेड आई से दिखाई नहीं दें। यानी माइक्रो मीन्स बहुत ही सूक्ष्म, और उसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। यानी कि जब हमारे हाथ पे धूल कण मिट्टी आदि लगी होती है तो उसमें हजारों बैक्टीरिया होती हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन। यानी कि जो ये बैक्टीरिया होती हैं वो बैक्टीरिया आपकी बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है? हॉट स्प्रिंग, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर में रह सकती हैं। डिजर्ट यानी कि क्या? जो मरुस्थल होते हैं जहाँ पे सैंड्स होते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं, वहाँ पे भी जीवित रह सकती हैं। इसके अलावा भी बेटा आप इनको देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया आपके स्नो में दिखाई देंगी। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ में रहेंगी। और डीप ओशन में भी पाई जाएंगी। इसके अलावा बेटा आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि जो आपकी ये बैक्टीरिया होंगी, ये बैक्टीरिया आपकी बेटा अच्छे तरीके से अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मेनी बैक्टीरिया आर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है बेटा? ये जानने का प्रयास अगर आप करेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये पैरासाइट जो होते हैं, ये बैक्टीरिया पैरासाइट होती हैं। पैरासाइट का मतलब आप जानते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगी और अदर ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगी। इज दैट क्लियर? और केवल न्यूट्रिशन लेके अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट ही नहीं करेंगी बल्कि उस ऑर्गेनिज्म में डिजीज भी उत्पन्न करती हैं। ओके, तो अब
हम जरा सा इसके अगले पोर्शन पे चलते हैं। ये देखिए रहा आपके स्क्रीन पे किंगडम मोनेरा। अगर इसमें हम देखें तो बेस्ड ऑन द सेप बैक्टीरिया आर 4 टाइप्स, यानी जो बैक्टीरिया होती हैं वो बैक्टीरिया इनके सेप के आधार पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपको यहाँ दिखाई दे रही है बेटा, और इनको क्या बोलते हैं, कॉकस। यानी ये इस तरह की बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रही हैं। अच्छे से देखिएगा, देखो कॉकस बैक्टीरिया इस तरह की आपको दिखाई दे रही हैं। ये स्फेरिकल शेप की होती हैं। यहाँ देखिए अच्छे तरीके से आप, एकदम स्फेरिकल शेप की जो बैक्टीरिया होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉकस। दूसरी जो है वो बैसिलस या रॉड शेप्ड होती हैं, और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपका ये क्या है, ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। तीसरी नंबर बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि ये विब्रियम या कॉमा शेप्ड होती हैं। और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आप यहाँ देखिए इस तरीके की, जैसे कि हम कॉमा बनाते हैं बेटा ना, कामा कैसे बनाते हैं, आप इस तरह से बनाते हैं। तो इसी शेप का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कामा टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह की बैक्टीरिया, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो स्पाइरिलम बैक्टीरिया या स्पाइरल होती है। और स्पाइरल इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हैं। तो इस तरह की जो बैक्टीरिया होती हैं उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल। इस तरह से आप बैक्टीरिया के अगर बेस्ड ऑन उनके शेप पे देखते हैं तो 4 टाइप की बैक्टीरिया हो गई। और यहाँ पे देखिए ये शेप ऑफ बैक्टीरिया, इस तरह की आपकी बैक्टीरिया आपको आपके सामने दिखाई देती हैं। ये देखिए स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया आपका है, ये इस तरह की दिखाई देंगी। यहाँ पे देखिए ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं क्लोस्ट्रीडियम बोtuलिकम, ये बैक्टीरिया ऐसी हैं आपकी। यहाँ देखिए इस तरह की बैक्टीरिया आपकी। तो ये बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप आपको दिखाई दे गए। नेक्स्ट अगर बेटा आप बात करें तो ये मोनेरा के अंतर्गत हम देखते हैं, अगर एक बैक्टीरिया का बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें आप देखिए क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि एक बैक्टीरिया के चारों तरफ देखो ये जो मोटी लेयर बनी हुई है, उस मोटी लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से आप देखिए कि इनको हम बोलते हैं आपका कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए बेटा ये आपका है कैप्सूल। और इस कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे बाहर की तरफ का लेयर होता है। इस कैप्सूल के अंदर ये कैप्सूल जो होता है वो इसका प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। और इस कैप्सूल के अंदर जो ये पीले रंग से बना हुआ है, आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो पीले रंग का देख रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और सेल वॉल भी आपकी किस चीज़ की होती है, ये सेल वॉल भी प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। इसके अंदर ये जो तीसरी लेयर आप देख रहे हैं बेटा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और इस कैप्सूल, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ये जो साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम है, प्लाज्मिड है, इन चीज़ों को या पिली को समझने के लिए आप हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं उस वीडियो लेक्चर को देखा होगा। तो इसके संदर्भ में आपको पूरा का पूरा नॉलेज होगा कि सेल वॉल प्रोटेक्टिव होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसी भी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर पाया जाने वाला वो फ्लूइड होता है जिसके द्वारा वह बैक्टीरिया के सेल ऑर्गेनेल्स उसमें तैरते रहते हैं और वो अपने अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। राइबोसोम के बारे में भी हमने आपको बताया है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का बेसिकली वर्क करता है। जो ये प्लाज्मिड होता है बेटा, यहाँ पे जो देख रहे हैं प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड आपका क्या होता है, ये प्लाज्मिड आपका यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है। और ये जो पिली होती हैं, ये पिली बेसिकली इनमें 2 तरह का काम करती हैं। ये सेक्स पिली भी होती हैं और रिप्रोडक्टिव से संबंधित काम करती हैं। इसके अलावा इसको किसी तरह से चिपकाने के लिए भी काम करती हैं। और ये जो देख रहे हैं आप बेटा यहाँ पे, ये इसका क्या होता है,
ये इसका होता है बेटा फ्लैजेला। देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर इसका होता है बेटा आपका फ्लैजेला होता है। और इस फ्लैजेला के द्वारा बैक्टीरिया मूव करती है, और ये इसका न्यूक्लियाइड होता है, यानी न्यूक्लियर डीएनए। ये जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, उसका न्यूक्लियाइड होता है, यानी यही उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो बैक्टीरिया आपने यहाँ पे देखा, तो बैक्टीरियल यहाँ पे बेटा आप ध्यान से देखिएगा कि जो बैक्टीरिया होती हैं वो बैक्टीरिया आपकी क्या हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यानी कि जो बैक्टीरिया आपकी होती हैं वो बैक्टीरिया आपकी क्या होती हैं, इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और ये बैक्टीरिया आपकी इतनी ही नहीं बल्कि एक काम और भी करती हैं कि बिहेवियर एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि इनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उसमें भी ये डाइवर्सिटी यानी विविधता को प्रदर्शित करती हैं। अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, तो उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ हमारे वीडियो लेक्चर में, कि ऐसी बैक्टीरिया जो कि अपना न्यूट्रिशन स्वयं लेने में सक्षम होती हैं, यानी सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। और लास्ट बात अगर हम देखें तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारी होती हैं मेजॉरिटी के रूप में, वो बैक्टीरिया क्या होती हैं बेटा, हेट्रोट्रॉप्स होती हैं। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि जो ये हेट्रोट्रॉप्स होती हैं, दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स आर ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द फूड। तो इस तरीके से आपने इस फिगर में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। हम अगला जो पोर्शन आपके सामने ला रहे हैं, इसमें देखिए बेटा कि जो किंगडम मोनेरा है उसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो ये जो बैक्टीरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस बैक्टीरिया में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे है, ये बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगर जहाँ तक हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया में आप यहाँ अच्छे तरीके से बेटा देख रहे हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया होती है वो हेलोफाइल्स का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही ऐसी कंडीशन में रह सकती हैं जहाँ पे कंडीशन हेलोफाइल्स है। दूसरी नंबर चीज़ थर्मो एसिडोफिलस, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। मिथेनोजेंस, यानी कि जहाँ पे मीथेन की मात्रा बहुत अधिक होगी। और दूसरी बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है और हेट्रोट्रॉपिक होती है। जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती हैं बेटा, वो आपकी दो तरह की होती हैं, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का मतलब आपका क्या होता है कि ऐसी बैक्टीरिया जो कि आपके प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में आपके अपने न्यूट्रिशन को लेने में सक्षम होती हैं। दूसरा जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपकी वो होती हैं जो कुछ केमिकल्स के प्रेजेंस में अपना न्यूट्रिशन लेने में सक्षम होती हैं। वहीं पे जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आप देख रहे हैं वो पैरासिटिक इन नेचर भी होती हैं और सैप्रोफिटिक होती हैं। पैरासिटिक को अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ये डेड पैरासिटिक ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो कि आपकी क्या करती हैं, जिस ऑर्गेनिज्म पे रहती हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, उसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज भी काज करती हैं। और नेक्स्ट जो हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया हैं वो आपके सैप्रोफिटिक होती हैं। और सैप्रोफिटिक का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसी बैक्टीरिया जो सड़े गले पदार्थों से, डेड एंड डिकेइंग रॉ मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। तो इस तरीके से आपने इस चार्ट में स्पष्ट रूप से देखा कि जो बैक्टीरिया आपके सामने हैं वो बैक्टीरिया बेटा आपकी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं
ये बैक्टीरिया हमारी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो भी हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिलस और मिथेनोजेंस टाइप की, यानी 3 तरह की हैं। जबकि वहीं पे जो यू बैक्टीरिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये यू बैक्टीरिया 2 तरह की आपकी हैं, एक ऑटोट्रॉप्स हैं और दूसरा हेटेरोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी 2 तरह की, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और वहीं पे अगर बात करते हैं आप बेटा, तो उस कंडीशन में आप ये भी देखते हैं कि जो ये बैक्टीरिया होती हैं, ये बैक्टीरिया आपकी हेटेरोट्रॉप में पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो किंगडम मोनेरा की जो आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, इसका मतलब आप देखिए कि जो हैलोफाइल्स अभी हमने बात किया था, तो ये हैलोफाइल्स ऐसी बैक्टीरिया होती हैं बेटा, जो बैक्टीरिया आपकी जो हैलोफाइल्स होती हैं वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे देखने का प्रयास करें कि जो हैलोफाइल्स होती हैं वो हैलोफाइल्स का मतलब होती है कि दे लिव इन हारेस्ट हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, यानी जहाँ पे नमकीन यानी साल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऐसे कंडीशन में पाई जाने वाली बैक्टीरिया को हैलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो पाई जाती हैं, बड़े गर्म वातावरण में पाई जाती हैं, उनको थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। और मार्सी एरिया यानी जो कि मार्स गैस आपकी होती है, यानी मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, यानी ऐसे स्थान जहाँ पे मीथेन गैस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ऐसी बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस बैक्टीरिया भी कहते हैं बेटा, आप अच्छे से जानते हैं। यानी कि हम इस तरह से देखें तो जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन है आर्की बैक्टीरिया, वो आर्की बैक्टीरिया आपके इन कंडीशंस में रहती हैं। जबकि वहीं दूसरा बात हम देखें तो आर्की बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, यानी जो ये आर्की बैक्टीरिया होती हैं, ये जो ग्रुप होता है, उनका जो सेल वॉल होता है, उस सेल वॉल का जो उनके सर्वाइवल होते हैं, यानी कि बड़े विपरीत परिस्थितियों में ना है, यानी बहुत साल्टी एरिया है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा मीथेन की मात्रा है, तो उसमें ये सर्वाइव करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उनमें जो उस कंडीशन में सेल वॉल हो जो उनकी प्रोटेक्शन कर सकती है, वो मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, यानी जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होती हैं, जो मीथेन के प्रेजेंस में रह सकती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं आपके गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, यानी कि रूमिनेंट एनिमल्स यानी जो पालतू पशु हमारे ऐसे हैं जो कि जैसे गाय है, भैंस है, तो ये क्या करते हैं? चॉपिंग करते हैं भोजन लेने के बाद, और उस कंडीशन में वहाँ पे एक आप देखिए जहाँ गाय भैंस बैल ये बांधे जाते हैं, रहते हैं, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो एक अजीब टाइप की स्मेल आती है और वो स्मेल ही मीथेन की होती है। तो वैसे कंडीशन में आप यहाँ जो देख रहे हैं कि जैसे काऊ है, बफेलो आदि है, तो दे प्रोड्यूस मीथेन, इनको बायोगैस कहते हैं, फ्रॉम ड्यूरिंग दीज एनिमल्स डंग्स ऑफ दीज एनिमल्स, उनके डंग्स में, यानी जो गाय का गोबर होता है या भैंस का गोबर होता है उनमें। तो ये आपकी बैक्टीरिया है और इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये इस फिगर में आप देखिए कि जो ये काऊ है, उस काऊ में आपका देखिए, ये उस काऊ में माउथ उसका दिखाया हुआ है, और इस माउथ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये जो माउथ है, इस माउथ से देखिए ये इसका गट प्रारंभ हो रहा है, और इसमें जो ये देखिए यहाँ पे आपकी ये बैक्टीरिया दिखाई दे रही है। ओके, तो ये रूमिनेंट, जैसे इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे हम लोगों में एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो उनकी एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे सामने जो अगला फिगर आने वाला है, वो फिगर ये आपका है सामने आपके कि जो किंगडम मोनेरा है,
इसमें अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया जो आपकी होती हैं, यू का मतलब रियल बैक्टीरिया होती हैं, वो तो आर्की बैक्टीरिया थी जो एडवर्स कंडीशन में थी। अब अगर हम बात करें जो दूसरा पोर्शन बैक्टीरिया का होता है जिसमें हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की, तो ये इनके स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि दे आर ट्रू बैक्टीरिया हैविंग रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिलम, यानी कि इसमें जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड होती है। और दूसरी नंबर चीज़ की जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिला के द्वारा ही मूवमेंट करते हैं, इसलिए ये मोटाइल होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। दूसरी बात कि दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स, मतलब फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक होंगे, और हेट्रोट्रॉप्स भी होंगे, यानी कि जो पैरासाइट और सैप्रोफाइट होते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों पे, और पैरासाइट मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे और उसमें डिजीज उत्पन्न करेंगे। अगला हम ये देखते हैं कि जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करें तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने आता है। देखो बेटा, साइनोबैक्टीरिया। और ये जो साइनोबैक्टीरिया आपकी होती हैं, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी कि जिस तरीके से ग्रीन प्लांट में आप देखते हैं कि ग्रीन प्लांट में आपका क्लोरोफिल होता है और उसकी वजह से वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, यानी ऑटोट्रॉप्स होता है। तो उसी तरीके से जो साइनोबैक्टीरिया होती हैं वो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होती हैं, और इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल आपका होता है। ये आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और यहाँ देखिए कि ये आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए जैसे नॉस्टॉक है, इसके अलावा ऑसिलेटोरिया है, इसके अलावा आपका ये एनाबीना का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा ये भी देखिए एनाबीना का स्ट्रक्चर है। तो एनाबीना, इसके अलावा आपका ये नॉस्टॉक, देखिए आप यहाँ पे कि ये जो है वो एनाबीना का स्ट्रक्चर है। आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख रहे हैं कि जो एनाबीना है वो इस दो तरह के स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। जो ये नॉस्टॉक आपका है, देखिए वो नॉस्टॉक आपका ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, नॉस्टॉक का ये स्ट्रक्चर है, और ये आपका ऑसिलेटोरिया का है। तो ये आपके साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड है। दूसरी नंबर चीज़ यहाँ देखिए, जो कॉलोनीज होती है और जनरली सराउंडिंग बाई जो कॉलोनीज इनकी होती हैं वो जिलेटिनस सीथ की बनी होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन प्रोडक्ट पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, यानी कि जो पानी आपका सड़ गल रहा होता है उसमें ये वाटर ब्लूम्स, वाटर बॉडीज के अंतर्गत ब्लूम्स का निर्माण करती हैं। और सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स, एग्जाम्पल नॉस्टॉक और एनाबीना। यानी जो ये नॉस्टॉक और एनाबीना का स्ट्रक्चर आप जैसे यहाँ नॉस्टॉक को देखे हैं बेटा, यहाँ पे ये नॉस्टॉक है, और इसके अलावा आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो ये दोनों एनाबीना थी। यहाँ पे देखिए ये एनाबीना आपकी है दोनों की दोनों, और ये नॉस्टॉक है। ये बेसिकली आपकी क्या होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं, यानी ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी जो सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं बल्कि आपके जो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है देखिए, और इसके बाद पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये दो तरह की बैक्टीरिया आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखो बेटा कि ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और ये आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया दिखाई दे रही हैं। अगर हम इनकी बात करें तो अगर हम बात करते हैं बेटा आपके सामने जो ये हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं, तो दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, यानी नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया का यूज ये अपने किस काम के लिए करते हैं, दे यूज दीज थिंग्स व्हाट फॉर रिलीज एनर्जी एंड प्रोड्यूस एटीपी, यानी एटीपी का प्रोडक्शन ये इनसे करते हैं जिसके थ्रू ये अपने एनर्जी को लेते हैं। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, और ये
इनका रिसाइकलिंग करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है, जो फास्फोरस होती है, और जो आपके आयरन होते हैं। ओके बेटा, नाउ अब हम अगला जो देख रहे हैं वो हमारा आपके स्क्रीन पे है। इस बैक्टीरिया के कॉन्टेस्ट में यहाँ देखिए कि जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपकी होती हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपकी, ये देखिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का दिखाई दे रहा है, यानी दे आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, यानी ये हमारे इस प्रकृति में बहुत ही व्यापक मात्रा में पाई जाती हैं। एंड द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर, ये डीकम्पोजर होते हैं। जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ये क्या है बेटा, डीकम्पोजर हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं और हमारे नेचर को क्लीन भी कर रहे हैं। इसीलिए ये बिना सफाई, ये सफाई कर्मी है एक तरीके से। जैसे आप देखते हैं सरकार सफाई कर्मियों की नियुक्ति की हुई है, किसके लिए, ताकि आपके शहर के, आपके मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखा जा सके। और ये हमारी आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे हैं और वो कॉन्टिन्यूअस रूप में डेड हो रहे हैं, उनको कौन रोज़ क्लीन करता है? उनसे दुर्गंध जो पैदा होती है, अगर वो सड़े गले इसी तरह से, तो फिर बहुत बदबू उत्पन्न हो जाएगी, पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा और हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो आपके ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारे नेचर का क्लीनिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो हमारे ह्यूमंस पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे बेटा, ये है आपके स्क्रीन के सामने कि दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया का। ऐसी बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है कि सारी बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, बल्कि यूजफुल बैक्टीरिया भी हैं। और जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं उनमें बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसी दिखाई देंगी जो बैक्टीरिया क्या करती हैं, दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी वो क्या करती हैं, मिल्क से, इस दूध से क्या करती हैं, कर्ड बनाने का काम करती हैं। दूसरी कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करती हैं, और ये एंटीबायोटिक हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के डिजीज से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, यानी लेग्यूम रूट्स मतलब ऐसी फसलें जो हमारे नेचर में और हमारे आसपास चारों तरफ, जैसे आप मटर देखते हैं, चना देखते हैं, सरसों देखते हैं, अरहर देखते हैं, तो ये जो आपका ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, तो ये पौधों में आप देखते हैं लेग्यूम्स होते हैं। ज़रा सा मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करने का प्रयास कर रहा हूँ आपको यहीं पे। देखिए बेटा ज़रा सा ध्यान से कि जो हम लोग बात करते हैं कि ये जो आप सरसों का पौधा देखते हैं या मटर का पौधा देखते हैं, उसमें देखिए इस तरह से उसके पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स में आपके ये मटर के दाने आपके ऐसे दिखाई देते हैं। अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को बोलते हैं ये लेग्यूम। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी ऐसे पौधे, आप देखिए कि जो ऐसे पौधे होते हैं जिसमें इस तरह के पॉड्स दिखाई देते हैं, इन्हीं को लेग्यूम कहते हैं। अब मटर में देखिए, सरसों में देखिए, चना में देखिए, मूंगफली में देखिए, अरहर में देखिए, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा और उसके अंदर सीड होते हैं। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए। और इन पौधों के जो रूट्स आपके होते हैं ना, उस रूट में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम आपकी ये बैक्टीरिया करती हैं। दूसरी नंबर चीज़ अगर हम बात करें बेटा, तो ये नाइट्रोजन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और बिना इसके कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका नहीं हो सकता सही तरीके से।
तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी प्लांट का, एनिमल का ग्रोथ और डेवलपमेंट होना है तो नाइट्रोजन आवश्यक है, अदरवाइज उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, यानी कि सही तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये नाइट्रोजन हमारे नेचर में कितनी मात्रा में पाया जाता है बेटा? नाइट्रोजन हमारे नेचर में 72% है, और लेकिन इसको कोई ले नहीं पाता। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं, जैसे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया आप देखिए कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है ना बेटा, वो राइजोबियम बैक्टीरिया, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे जो नेचर हैं इस नेचर में पाई जाती हैं। ये इन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में होती हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। और ये एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन रेन वाटर के साथ पृथ्वी पे आती है उस को नाइट्रोजन में बदल देती हैं, और इससे जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं इनको नाइट्रोजन मिल जाती है, और बदले में ये पौधे इनको क्या देते हैं? रहने के लिए स्थान और भोजन देते हैं। दूसरी नंबर चीज़ कि सम आर पैथोजेंस एंड काजिंग डिजीजेज। हमारे शरीर में बहुत सारी बैक्टीरिया बेटा इस तरह की भी हैं जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहती हैं, अदर एनिमल के शरीर में रहती हैं, जो प्लांट्स हैं उनमें रहती हैं, और वो क्या करती हैं? उनमें डिफरेंट टाइप की डिजीजेज उत्पन्न करती हैं। जैसे हमारे शरीर में ये कॉलेरा उत्पन्न करेंगी, इसके अलावा टाइफाइड उत्पन्न करेंगी। तो जो हमारे शरीर में बेटा कॉलेरा होता है ना, वो कॉलेरा किसकी वजह से होता है? ये विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया होती है। क्या होती है? विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया होती है, और ये हमारे शरीर में क्या करती हैं? ये कॉलेरा नामक डिजीज उत्पन्न करती हैं। जो टाइफाइड होता है, आप देखते हैं ये फीवर है एक तरीके का, और ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में टाइफाइड होता है। टिटनस भी आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब आपका कहीं पुराने लोहा आदि से या हाथ पैर कहीं किसी जो जंग लगी हुई वस्तुएं हैं उन पे पड़ जाए, उससे कट पिट जाए तो टिटनस भी हो जाता है। और सिट्रस कैंकर, ये जो डिजीज होती है बेटा सिट्रस कैंकर, ये सिट्रस कैंकर डिजीज भी प्लांट्स में होती है। ओके, तो नींबू आदि जो होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं, खट्टे फल जो होते हैं उनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। ओके, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने इतनी बातों को देखा। अगला अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी रिप्रोडक्शन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होती हैं रिप्रोडक्शन करके अपने जैसी अपनी संतान को उत्पन्न करती हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो बैक्टीरिया में कैसे होता है? फिशन के द्वारा होता है। आप अच्छे तरीके से फिशन को जानते होंगे, अमीबा में भी आपने छोटे क्लासेस में देखा है, प्रीवियस क्लास में आपने 10th में देखा होगा, 9th में देखा होगा कि जो अमीबा जिस तरीके से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंतर्गत फिशन उसका एक टाइप होता है, तो उसी तरीके से बैक्टीरिया भी फिशन के माध्यम से अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब कंडीशन इनके अनुकूल नहीं होती तो उस कंडीशन में ये स्पोर फार्मेशन के द्वारा अपने शरीर में, इनके शरीर में स्पोर्स बनते हैं, और इस स्पोर्स के द्वारा इनके क्या नाम है शरीर से दूसरे ऑर्गेनिज्म का फार्मेशन उन्हीं के जैसे होता है। और तीसरा, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवन देखो सेक्स ऑर्गन इनमें नहीं होते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और जो गैमीट्स आपके होते हैं बेटा वो गैमीट्स का फ्यूजन भी होता है। तो जो
हायर एनिमल्स हैं आपके, जैसे उसमें मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, और मेल गैमीट के अंतर्गत मेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल गैमीट के अंतर्गत फीमेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो दोनों जब एक साथ मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उस फर्टिलाइजेशन के द्वारा हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उस जाइगोट के डिवीजन से, फिर उसके डेवलपमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो से न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के जेनेटिक मटेरियल, अगर आप कहें एक मेल और एक फीमेल का, एक साथ कंबाइन करता है और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो वैसे ही बैक्टीरिया में भी जब डीएनए ट्रांसफ़र होता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, यानी जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें बेटा, तो उस कंडीशन में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को देख लिया। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की, यानी जो दूसरा किंगडम हमारा है ये प्रोटिस्टा की बात करेंगे। इसके लिए आप वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। ओके, अब आप लोगों से हम लोगों ने जो बात किया उसके अंतर्गत एक क्विक रिवीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स थे उसको आर.एच. विटकर साहब ने 5 किंगडम में डिवाइड किया, और ये 5 किंगडम आपके सामने ये रहे, जिनको हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की, तो ये किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आपने देखा था कि ये इसके अंतर्गत ये जो बैक्टीरिया होती हैं वो आपकी आती हैं। और इस बैक्टीरिया की बात करें तो उस बैक्टीरिया को आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके इस शेप के आधार पे ये बैक्टीरिया का जो टाइप होता है हमने इसकी बात किया था। इसके बाद इस बैक्टीरिया के एक स्ट्रक्चर की बात हमने यहाँ पे किया था कि उसका एक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया का होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो वो बैक्टीरिया आपकी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, दो तरह से डिवाइड होती हैं। आर्की बैक्टीरिया बड़े एडवर्स कंडीशन में होती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिलस और मिथेनोजेंस। और जो यू बैक्टीरिया होती हैं वो भी 2 तरह की होती हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप भी 2 तरीके के, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो आर्की बैक्टीरिया होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा था कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो आर्की बैक्टीरिया के बाद हमने यू बैक्टीरिया को देखा, और यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होती हैं उनके बारे में पढ़ा। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जो ये क्या नाम है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिकम्पोजर के रूप में काम करती हैं, ये सफाई कर्मी के रूप में बिना वेतन के हमारे इस नेचर को हमेशा क्लीन करते रहती हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं और जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं या टोटल बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो हम ह्यूमन अफेयर्स में हमारे लिए किस तरीके से वो यूजफुल और हार्मफुल रूप में काम करता है, वो किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कर्ड का फार्मेशन, एंटीबायोटिक्स का फार्मेशन बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और कुछ पैथोजेंस के रूप में होते हैं जो विभिन्न एनिमल और ह्यूमन बींग्स में, आपके प्लांट्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये रिप्रोडक्शन भी आपने देखा कि एसेक्सुअल रूप में आपके फिशन और स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से, लेकिन सेक्सुअल रूप में बिल्कुल तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फार्म होता है वो तरीका इसमें पाया जाता है कि 2 तरीके के जेनेटिक मटेरियल जब एक साथ
साथ मिल करके और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो गैमीट के फॉर्मेशन के द्वारा होता है और फ्यूजन के द्वारा होता है, तो यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन तो नहीं होता, लेकिन उसके द्वारा जो उसका रिजल्ट होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन और फ्यूजन से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया में भी डीएनए ट्रांसफ़र होता है। दो बैक्टीरिया अगर हैं और दोनों के जेनेटिक मटेरियल एक साथ मिल कर के मतलब नए ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और इस तरीके से बेटा हम लोगों ने बैक्टीरिया यानी किंगडम मोनेरा की पूरी स्टडी कर ली। अब हम लोग अगला जो स्टडी करेंगे वो किंगडम प्रोटिस्टा की करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग अब अगला जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।